साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, एक बार फिर ये छोटी सी वीडियो लेके आ रहा हूं आपके सामने। और लोग मेरे से सवाल करते हैं पॉक्सो के केसेस में, रेप के केसेस में, दहेज हत्या के केसेस में। अच्छा, सवाल क्या है कि साहब हमने बेल लगाई है और बेल अभी तक नहीं मिल रही है। 6-6 महीने हो गए बेल लगाए हुए, कई महीने हो जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल लगाए हुए। और जो पीड़ित पक्ष होता है, जो अपराधी वाला जो पक्ष होता है, वो बेचारे भागे भागे फिर रहे होते हैं। मैं यूपी के एक परिवार को जानता हूं जिसके ऊपर पॉक्सो का मामला दर्ज है। अब पॉक्सो कैसे हो सकता है? अब देखिए, वो लड़की ने बोला कि जब ये दोनों भाई थे, मैं ट्यूशन पढ़ के आ रही थी और ये दोनों भाई ने मेरा मुंह दबाया और छत पे ले गए और मेरे साथ गलत काम करा। ये एक पूरी थियरी है। जब हमारी टीम उस लोकेशन पे पहुंची तो हमें पता लगा कि उस छत पे चढ़ने का रास्ता ही नहीं है। पूरा केस कोलैप्स हो गया। उसके बाद उस लड़की ने बताया कि मुझे दोनों भाइयों ने कुछ मेडिसिन खिला के और मुझे यहां से दिल्ली ले गए और 7 दिन तक दिल्ली में रखा। और यकीन मानो साथियों, जब हमने उस लड़की का क्रॉस करा, 15-16 साल की लड़की है, हमने उससे पूछा कि भाई आप ये बताओ वो कौन सी गाड़ी थी, आप दिल्ली में कहां थी, किस जगह थी? ठीक है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ आया नहीं है और ये छत पर रेप हो नहीं सकता, क्योंकि जाने की जगह नहीं है, तो रेप होगा कैसे? और उसका छोटा भाई 3 साल से जेल में बंद है। एक ऐसा लाचार मजबूर परिवार जिसका पूरा परिवार उजड़ गया हो एक छोटे मामले की वजह से। उसका भाई, बड़ा वाला भाई 3 साल से भागा भागा फिर रहा है। और उसका केस मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसका केस सेशन कोर्ट में भी रिजेक्ट हुआ, हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हुआ। हाई कोर्ट में, अब मैं क्या बोलूं वकीलों के बारे में, बट कई बार मैं आपको बताऊं साथियों, आपकी कई बार बेल रिजेक्ट होती है। चाहे हम सेशन कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, बट कई बार क्या होता है, हम जजेस को अपनी बात को ढंग से रख नहीं पाते हैं, या जजेस को हम अपनी बात को ढंग से बता नहीं पाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इसमें साथियों कि कब, मेरे तो बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर एंथनी बताइए कि हमें कब अपनी बेल अप्लाई करनी चाहिए, कब हमें क्वेश्चन पे डालना चाहिए, ये पूरा केस झूठा है, वगैरह वगैरह। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं साथियों कि बेल जो होती है, बेल डालने का एक तरीका होता है। बेल डालने से पहले, चाहे वो इंट्रीम बेल हो, रेगुलर बेल हो, एंटीसिपेटरी बेल हो या क्वेश्चन हो, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे हम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे हमें केस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं जजेस के सामने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट, उसमें एक तैयारी होती है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें एक एक चीज को कंसीडर किया जाता है, उसमें एक एक चीज की चेन बनाई जाती है। जो हमारे कई अधिवक्ता भाई बहन इस पे काम नहीं करते हैं, और इस वजह से, ये मैं गारंटी और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि कई बार हम लोग अपने केस को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते वकीलों के थ्रू। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि टचपुंजे वकील या उठाई गिरे वकील, मैं ऐसे तो नहीं वर्ड यूज करूंगा, बट बेल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है
और खास तौर से ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट तब बन जाता है कि जब पॉक्सो जैसे गंभीर मामले हो, दहेज हत्या जैसे गंभीर मामले हो, 498A जैसे गंभीर मामले हो, रेप जैसे गंभीर मामले हो, मर्डर जैसे गंभीर मामले हो, या ड्रग्स के मामले हो, या गैंगस्टर एक्ट के मामले हो, या यूपीए के मामले हो, तब केस की स्टडी करना, केस को समझना, क्लाइंट को समझना, चार्जशीट को समझना, 164 के बयान को समझना, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इन चीजों के लिए मैंने जैसे कहा कि बेल एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है। बट कई बार हमारे भाई बहन, मैं उनकी आर्थिक हालत समझ सकता हूं, उनकी आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि वो किसी बड़े वकील को हायर करें, और जो वकील सरकार देती है आपको सहायता के लिए, उनके बारे में तो खैर मैं क्या बोलूं, क्योंकि फ्री के वकील होते हैं, आपकी बात को सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो लोग जो इन गंभीर मामलों में फंसे होते हैं, पॉक्सो के मामले में, बलात्कार के मामले में, रेप के मामले में, मर्डर के मामले में, दहेज हत्या के मामले में फंसे होते हैं, उनकी आर्थिक हालत, उनकी सामाजिक हालत, उनकी मेंटल हालत आप समझ सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ यह गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं मेरे से, मेरी टीम से 9873005424, इस पे कॉल करिए, SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अब बार बार कह रहा हूं मैं कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि अत्याचार और अन्याय ये बड़े लोगों पे नहीं होता, ये होता है गरीब लोगों पे, मजदूर, बेबस, लाचार, इन लोगों पे अत्याचार होते हैं। और यही लोग वोट करने की मशीन भी है। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। न्यायालय आपके साथ खड़ा है। अगर आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में नहीं जा रही है, आप ट्रायल के दौरान कभी भी अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट में आपकी बेल की सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारे पास सुपीरियर कोर्ट है। अगर आपको लगता है कि सेशन कोर्ट में आपकी बेल पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो हाई कोर्ट है। बट कब और कैसे बेल लगाई जाती है, क्वेश्चन लगाई जाती है, इसके बारे में मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, लिखाइए, अपराध मुक्त कीजिए, उनको अपराध मुक्त कीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको मंदिर ले जाइए, मस्जिद ले जाइए, गुरुद्वारे ले जाइए, उनके सारी एक्टिविटी पर ध्यान रखो बॉस, तभी आपको कोई फायदा मिलेगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, बच्चों को भी अच्छी तरह रखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहें, अपने बच्चों को खुश रखें, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। ये वीडियो मेरा बंद करने का बिल्कुल भी मूड नहीं, बट मजबूर हूँ बंद करने के लिए। जय हिंद।